गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं एक आपसे वीडियो का लिंक एक शेयर करूंगा और एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री का है। हमने क्वेश्चन 5 तक किया था और क्वेश्चन 6 से मैं आपको आज बताऊंगा। आपको बुक में दिया गया है कि इन इफ़ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो जैसा कि हम सबको पता है कि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो। हमें बी प्लस सी अपॉन 2 फाइंड करना है। बी प्लस सी अपॉन 2 कैसे भी करके लेके आना है। तो सबसे पहले बी प्लस सी अपॉन 2 करने के चक्कर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए को इधर लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए इधर आएगा तो 180 माइनस ए हो जाएगा। बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, नीचे 2 चाहिए। तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं दोनों तरफ डिवाइड बाय 2 करूँगा। आई विल डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2। तो 2 दोनों तरफ डिवाइड किया तो बी प्लस सी बाय 2 हो गया। ओके, अब ये 2 जो है वो 180 के नीचे भी आएगा और ए के नीचे भी आएगा। तो 180 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाता है, 90। तो मुझे क्या मिलेगा कि बी प्लस सी अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 90 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, अब ये मैं कंडीशन याद रखूँगा कि बी प्लस सी अपॉन 2 जो है वो है 90 माइनस ए अपॉन 2। अब मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रूव करूँगा कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2, व्हाट इज़ बी प्लस सी अपॉन 2। बी प्लस सी अपॉन 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 90 माइनस ए अपॉन 2। तो बी प्लस सी अपॉन 2 की जगह 90 माइनस ए अपॉन 2। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 विल बी कॉस ए अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह पर ए अपॉन 2 है तो कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉस ए अपॉन 2 बचेगा। प्रूव हो गया, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। ठीक है, इजी। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन, पॉज द वीडियो एंड राइट दिस क्वेश्चन। ओके, अब सेकंड एक्सरसाइज जो है ये टोटली डिपेंड करता है फार्मूला के बेस पे। तो सबसे पहले आज मैं आपको सारी की सारी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम सबको पता है कि साइन थीटा जो है वो ऑपोजिट है किसका, कॉसेक का। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक। कॉस किसका ऑपोजिट है, सेक का, तो 1 अपॉन सेक। टेन किसका ऑपोजिट है, कॉट का, तो 1 अपॉन टेन। सॉरी, टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। कॉसेक किसका ऑपोजिट है, 1 अपॉन साइन। सेक किसका है, 1 अपॉन कॉस। और कॉट क्या होता है, 1 अपॉन टेन। तो पहले तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अब देखो स्टूडेंट्स, साइन इंटू कॉसेक, अगर कॉसेक मल्टीप्लाई इधर होगा साइन के साथ, साइन इंटू कॉसेक, तो साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू क्या बचेगा, 1। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ही कॉस और सेक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1। उसी तरह टेन और कॉट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बचेगा क्या, 1। तो तीसरी देख सकते हैं आप, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, और एक और भी फॉर्मूला हमें याद रखनी है कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। कॉट क्या होता है, इसका उल्टा, कॉस अपॉन साइन। तो ये सारी की सारी जो भी फॉर्मूलाज हैं मेन, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए। आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, इन सबको आप पॉज करके अपनी बुक में लिख लीजिए और ये आपको याद भी रखनी है। गॉट इट एवरीवन? ओके, तो ये सारी फॉर्मूलाज आप लोगों ने लिख ली अपनी बुक में। अब हम बात करते हैं बाकी की जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है। ये एक्चुअली 3 इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको याद रखने का तरीका है एस सी एस टी और सी सी, एस सी एस टी और सी सी। तो एस सी पर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। ये 3 फार्मूलाज आपको आनी चाहिए।
यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज एट एनी कॉस्ट, क्योंकि इन तीनों फार्मूलाज का यूज़ बार बार हमारे एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आखिरी एक्सरसाइज है उसमें होने वाला है, एंड यू हैव टू रिमेंबर इट एनी हाउ। अगर आपको कोई नींद में से उठा के पूछता है तो आपको ये आना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, इन तीनों फार्मूलाज पर से सबकी दो दो फार्मूलाज और भी बनेंगी। कैसे? अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, ठीक है। कॉस स्क्वायर अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1, और प्लस कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखो साइन स्क्वायर अकेला बचेगा यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इधर आया इसलिए। अच्छा, कोई बोलता है कि नहीं मुझे साइन स्क्वायर इधर लेना है, तो कॉस स्क्वायर इधर रहेगा और साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि इस एक इक्वेशन पर से ये दो इक्वेशन बनी, तो टोटल 3 इक्वेशन हो गई यहाँ पे। दूसरा हमने याद रखा सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब कोई बोले कि मुझे सेक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, टेन स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? बिल्कुल सही। अच्छा, कोई बोले कि अब मुझे टेन स्क्वायर में करना है, तो क्या होगा, अगर 1 इधर आ जाएगा तो सेक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। सेक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो हो गया, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप फिर से देख सकते हैं कि इस एक इक्वेशन पर से बाकी की दो इक्वेशन बनी, मतलब 3 इक्वेशन है एक फॉर्मूला पर से। फिर हमने आपको याद दिला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कोई मुझे बोले कि मुझे कॉसेक स्क्वायर में करना है, तो कैसे होगा, कॉट को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर देगा तो प्लस हो गया। कोई मुझे बोले कि मुझे कॉट स्क्वायर में चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 को इधर भेज दो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर, मतलब कि कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बाकी की दूसरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो गई। तो ये भी आपको बाय हार्ट करना है, विदाउट एनी हेजिटेशन यू हैव टू लर्न ऑल दिस फॉर्मूलाज जो मैंने बताई है। इसको भी आप पॉज करके एक बार अपनी बुक में लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।